तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपने ऑफिस के बारे में। और ऑफिस का टूर मैंने आज तक दिया नहीं, क्योंकि छोटी छोटी बहुत सारी चीजें जो है इसमें रह जाती है। तो एक एक चीज को बारीकी से बताऊंगा और पूरे ऑफिस जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि मेरी यूट्यूब फैमिली है। तो बिना किसी तरीके की वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं, ये आपकी एंट्रेंस है, और एंट्रेंस से जो भी व्यक्ति नीचे उतरता है तो आप देखेंगे तो यहाँ पे सैंपल्स लगे हुए अलग अलग, जिसमें कि डीको हो गया, आपका पॉलिश हो गए, उसमें भी मैट हो गया, ग्लॉस हो गया, तो जिससे कि सैंपल्स को फील कर सके व्यक्ति। तो उसके बाद देखेंगे तो बैकग्राउंड में एक जो कलर है, जो ब्लूइश सा जो कलर है, तो वही सेम कलर हमने रेलिंग के ऊपर भी ले रखा। और मजेदार मैं बताता हूँ कि ये जो है ये वाटर बेस्ड पेंट था, और सेम वाटर बेस्ड पेंट ही हमने एमएस के ऊपर कर रखा है। तो अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने इसमें एक्सपेरिमेंट के तौर पर भी यूज करी थी। तो वो जो है मैं आपको बता रहा हूँ, और इसमें लगभग 1 साल का जो टाइम है वो हो चुका है। फिर हम आते हैं इसके बाद, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे शारदाय नमा लिखा हुआ है, तो ये सरस्वती यंत्र है। और सरस्वती यंत्र का आप देखेंगे तो प्रॉपर जो लिखा है नीचे संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, इस तरीके से प्लेस्ड है कि येलो कलर जो है ब्लू के ऊपर जो काफी इनहेंस होकर के आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो जो हमारी टीम जो अंदर जो काम करती है, तो जब वो काम करेंगे तो उनको वहां से विजिबल रहेगा, जो कि क्रिएटिविटी के लिए और जो काम कर रहे हैं सारा नॉलेज वाला काम है, जो कि सरस्वती माता से रिलेटेड है। तो इसलिए हमने इस चीज को सोचते हुए जो यहाँ पर इसको प्लान करा हुआ है। फिर उसके बाद देख सकते हैं तो ये भी आपकी हैंडमेड पेंटिंग है, और जो सरस्वती यंत्र जो मैंने बताया था वो भी हैंडमेड ही था। तो ये किशन भगवान जी की जो पेंटिंग देख रहे हैं, ये भी प्रॉपर हैंडमेड पेंटिंग है, क्योंकि हमारी टीम की आर्टिस्ट है आर्किटेक्ट पारुल, उन्होंने यहाँ पर क्रिएट करा है। फिर उसके बाद वेलकमिंग फील देने के लिए ये जो 2 पौधे आपको दिख रहे हैं, ये नेचुरल पौधे हैं। फिर उसके बाद यहाँ से आपकी एंट्री हो जाती है, फिर एंट्रेंस होती है, जो आप पिलर देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, एक तो इसके ऊपर सेम येलो कलर हो रखा है। एंड अगर आप ध्यान से देखें ना, जो मैं एक करीब वाले को रोटेट करके दिखाता हूँ, तो इसमें देखेंगे तो अलग अलग टेक्सचर पेंट जो है वो हो रखा है। तो एक जो टेक्सचर है वो आपका किशन जी के पीछे जो टेक्सचर हो रखा है, वही सेम टेक्सचर जो है आपका शारदा में जो आपका सरस्वती यंत्र बना हुआ है उसके पीछे भी सेम टेक्सचर है। लेकिन अलग अलग कलर, थोड़ा डार्क कलर होने में और लाइट कलर होने में सेम टेक्सचर किस तरीके से अलग अलग जो है वो निकल के आ रहा है, ये हमने काइंड ऑफ एक सैंपल के तौर पर भी जो यहाँ पर हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। फिर जैसे कॉलम है ये, तो कॉलम में यहाँ पे देखेंगे तो ये अलग टेक्सचर है, यहाँ पे अलग टेक्सचर है, एंड यहाँ पर अलग टेक्सचर है, और यहाँ पर आपका अलग टेक्सचर आ गया। तो सेम कॉलम को जो है हमने 4 अलग अलग टेक्सचर से जो यहाँ पर कवर कर रखा है, जिससे कि चारों टेक्सचरों के जो हमें यहाँ पर सैंपल मिल जाए। फिर उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ पे 9 डिजाइन प्रिंसिपल्स को यहाँ पर कवर कर रखा है, जो कि इंटीरियर डिजाइनिंग में स्टूडेंट्स होंगे तो उनको पता होगा। और इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बना रखी है, तो वो जाकर के आप चेक कर सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जैसे आप देख रहे हैं, स्केल हो गया, स्पेस हो गया, और आप ध्यान से देखेंगे ना पैटर्न, तो जिस तरीके का ये जो प्रिंसिपल है ना, उसी तरीके का ही एलिमेंट आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख रहे हैं, ये एम्फेसिस है। अब एम्फेसिस में क्या होता है कि आपका किसी भी एक चीज को हमें हाईलाइट करते हैं, जिससे कि वो पॉपअप होकर निकल के आता है। तो आप देखेंगे तो हल्का सा टिल्ट हो गया, और एम्फेसिस में एम जो है वो हाईलाइट हो गया, और यहाँ पे भी जो 9 जो येलो बॉक्सेस बने हुए रेड, उसमें हाईलाइट हो रहा है। तो वो जो प्रिंसिपल है वो इस डिजाइन में आपको क्लियरली शो हो रहा होगा। अब इसमें एक प्रिंसिपल और एक्सप्लेन कर दो। जैसे आप देख रहे हैं बैलेंस है। अब बैलेंस में आप देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जो हमने जो आर्ट क्रिएट करी हुई, जो 2 सर्कल है, एक छोटा एक बड़ा सर्कल है। तो जो छोटा सर्कल है वहां पे आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जो बोर्ड है ये आपका टिल्ट हो रखा है। एंड उसके बाद आप देखेंगे जो बैलेंस है, तो ये आपका तराजू की फॉर्म में क्रिएट करा हुआ है। जो ए होता है उसको हमने ऊपर कर दिया आर्टिस्टिक फॉर्म में। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर जो है क्रिएट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात की, ये जो हमने जितने भी डिजाइन प्रिंसिपल दिखा रखे ना, जब हमारे ऑफिस का काम हो रहा था, तो जो भी उसकी वेस्टेज थी ना, उसका यूज करके बनाया हुआ है। तो अभी ये जो आप देख रहे हैं आर्टिस्टिक, ये जो आपको आर्ट दिख रही होगी, ये भी हैंडमेड ही है। एंड ये आप देखेंगे तो पूरा एक वर्ल्ड ग्लोब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, वर्ल्ड मैप टाइप का कंसीडर, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमने इसलिए क्रिएट करा हुआ है, तो ये भी जब हम अंदर से काम करेंगे तो ये हमें विजिबल होगा। और डिजाइनिंग सर्विस हम पैन इंडिया और पैन वर्ल्ड में दे भी रहे हैं, और आगे भी देते रहेंगे। तो ये उस चीज को थोड़ा सा और हमें माइंड में रहे, रिकॉल रहे, तो इसलिए हमने यहाँ पर दे रखा है। तो इसमें भी आप देखेंगे तो कलर कॉम्बिनेशन तो थोड़ा रस्टिक टाइप का फील यहाँ पर दे रखा है। और ब्लू कलर में आपका जो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉन्ट्रास्ट, जैसे कि ब्लू जो है कूल कलर होता है, और ये आपके वार्म कलर्स हो गए। तो वार्म और कूल में जो है जो पॉपअप करते हुए निकल करके आता है कि कूल कलर और वार्म कलर में। तो बेसिकली एक बैलेंस आर्ट है। अब जैसे जो आप देख रहे हैं, ये आपकी ट्रैक लाइट्स है। अब ट्रैक लाइट को भी इस तरीके से हमने प्लेस करा हुआ है कि जो हमारी चीजें जो जिसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं, आर्ट इफेक्ट हो गया, फिर कलर्स हो गया, तो उस पे वो जो है पॉपअप हो। और ये जो आपने देखा ना किशन जी की पेंटिंग हो, चाहे वो सरस्वती यंत्र हो, और एक चाहे पेंटिंग हो, जो सर्कल्स आप जो देख रहे हैं 3 सर्कल्स, ये ऐसा नहीं है कि हमने कुछ मटेरियल लगा रखा है, ये भी वेस्ट मटेरियल का बना हुआ है। तो जैसे ये जो विंडो देख रहे हैं ना, तो जब भी विंडो बनाई थी हमने, तो विंडो के बीच में से जो सर्कल्स, जब हमने पूरा पैनलिंग कर दी, जो वेस्ट मटेरियल था उसका जो हमने इस तरीके से जो है ये सर्कल में पेंटिंग बना रखी है। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे सर्कल्स निकले थे, तो उसको भी हमने कहाँ का यूज किस तरीके से कर रखा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अभी ये जो मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, ये है आपका कलर व्हील। और आपको जब भी कलर का सिलेक्शन करना है या फिर कोई भी कलर आपको इम्प्लीमेंट करना है, चाहे वो इंटीरियर डिजाइनिंग हो, चाहे वो फैशन डिजाइनिंग हो, चाहे आप कपड़े पहनते
उसका सिलेक्शन करना उसमें कलर का, तो आपको कलर व्हील को आप मिस नहीं कर सकते। अगर आप इसके रूल्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप कलर्स को लेकर के कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। और कलर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड मेरा ऑलरेडी कोर्स भी है जिसको जाकर के आप चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने बता रखा है पूरा कि कलर्स को आपको किस तरीके से यूज करना, और एक फ्री प्लेलिस्ट भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी कलर व्हील के ऊपर। तो ये हमने इसलिए जो है यहाँ पर शो कर रखा है। ओके, तो यहाँ से हम ऑफिस में एंट्री होते हैं, और जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्होंने इस ऑफिस के ऊपर, जब मैंने आज से पहले 4-5 साल पहले वीडियो बनाई थी तो उनको पता होगा, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हमने मॉडिफाई करी है और उसके साथ में एक और यूनिट जो हमने ऐड करा है उसको मैं डिटेल में ब्रीफ करता हूँ। तो जैसे कि आप डोर देख रहे हैं ना, तो जब भी कोई व्यक्ति क्लाइंट आता है मुझे बोलते हैं कि डीको करवा लो, पॉलिश करवा लो, तो उनके ना कंफ्यूजन रहता है कि हम डीको करवाए वो कैसा दिखेगा और पॉलिश कैसा दिखेगा। तो हमने डोर को इस तरीके से डिजाइन करा है, उसका फ्रंट अगर आप देखेंगे तो मिरर के साथ में यहाँ पे टीयू डीको पेंट हो रखा है। एंड फिर अगर हम बैक में अगर हम देखेंगे तो ये जो है ये विनियर लग गया है और ये इसके ऊपर हमने पॉलिश करा हुआ है। तो एक ही डोर में दोनों हमने सैंपल यहाँ पर क्रिएट करे हुए हैं। एंड फिर सेकंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आप देखेंगे तो एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा मिरर्स का। तो ये बेसिकली सबसे पहले पैटर्न तो खैर बनी रखा है एज अ इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखेंगे तो ये डायरेक्शन है नॉर्थ, और नॉर्थ की जो डायरेक्शन है वो जल तत्व की डायरेक्शन होती है। तो अगर मिरर वहां पे आता है तो अकॉर्डिंग वास्तु अच्छा होता है। फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, तो ये जो आप देखेंगे तो ये पूरा एक डिस्प्ले है जिसमें कि आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने हर चीज के सैंपल्स लगा रखे हैं। यहाँ पर चाहे एलिवेशन हो, नीचे स्ट्रक्चर हो, जो भी काम हम करते हैं या हमारे कार्ड होगा, जो भी प्रोजेक्ट हमने कर रखे हैं, उसके बाद देखेंगे तो पीछे जो इसका फैब्रिक जो लगा हुआ है ना यहाँ पर, तो ये जो फैब्रिक लगा हुआ है सेम फैब्रिक जो है वो सीटिंग पे ऊपर भी हमने सेम फैब्रिक करा हुआ है ताकि चीजें आपस में रिलेट कर सके। फिर अगर फ्लोरिंग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो फ्लोरिंग भी आपकी रूल ऑफ 1/3 होता है इंटीरियर में, तो उसका यूज करके हमने यूज कर रखा है। तो देखेंगे तो 1/3 पोर्शन में जो यहाँ पे ग्रे कलर है, उसके बाद आपका वुडन कलर आ गया। और स्टार्टिंग जब हमने करी थी ऑफिस की तो मेरे को ये था कि यार बजट कम था, तो कम बजट में कैसे स्टार्ट करें। तो उसमें आप देखेंगे तो पीछे जो यहाँ पे जो आपको वॉल दिख रही होगी तो ये रॉ ब्रिक की वॉल है। एंड इसके ऊपर आप देखेंगे तो एक रफ सा आपको टेक्सचर नजर आ रहा होगा जो कि रफ प्लास्टर था, और इसके ऊपर जो टेक्सचर वगैरह देखेंगे तो ये गन से टेक्सचर हो रखा मशीन से, और ये पुट्टी में हमने क्रिएट करा हुआ है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो भी नए नए आइडियाज आते हैं या फिर कुछ हमें चीजें क्रिएट करनी होती है, कुछ टेस्टिंग करनी होती है, तो हमने ऑफिस पे ट्राई करते हैं। तो याद देखें तो पुट्टी में जो है हमने यहाँ पर टेक्सचर क्रिएट करा हुआ है। हालांकि पुट्टी में क्या होता है कि अगर थोड़ा सा रफ एरिया है तो वहाँ पे पुट्टी टूट जाती है, तो ये चीज हमने उसके बाद ये समझी। तो फिलहाल अभी यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे टेक्सचर हो रहा है। अगर आप वॉल को भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट रूल ऑफ 1/3 का यहाँ पे यूज करा हुआ है, जिसमें कि 1/3 पोर्शन में प्लास्टर है और 2/3 पोर्शन में यहाँ पे रॉ ब्रिक जो है वो रखी हुई है। उसके बाद देखेंगे ये जो है मैसेज जैसे भेजता है ना, तो उस शेप का जो हमने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड यूज कर रखा है कि यहाँ पर जो भी आपको मैसेज देना है या फिर मैसेज पास करना है टीम को, तो यहाँ पर वो लिख सकते हैं। तो ये पहले भी जो था मैंने बता रखा था। तो ये चीजें, फिर उसके बाद ये जो पेंटिंग देख रहे हैं ये भी हैंडमेड पेंटिंग है, ये बुद्धा जी की पेंटिंग है और कलरफुल एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है ये भी। एंड आप देखेंगे तो दिखने में बहुत पॉजिटिव वाइब देती है। उसके बाद ये हमारी 3-4 साल की मेहनत के बाद ये सिल्वर बटन हमारा आता है, ये आप जानते होंगे। उसके बाद ये जो सर्टिफिकेट देख रहे हैं जो मैंने पिरामिड वास्तु का जो कोर्स किया था ये उसका सर्टिफिकेट है। तो ये सारी चीजें हो गई। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सिटिंग जो हमने दे रखी है ना बहुत ज्यादा मिनिमलिस्टिक दे रखी है। तो अभी ये जो मेरे बैक पे जो सीटिंग दे रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे कोई फिक्स सोफा नहीं दे रखा। फिक्स सोफा क्यों देगा उसका बताता हूँ। सबसे पहली बात तो हमें मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपकी सीटिंग है, तो इसको जैसे मर्जी चाहे उठा करके आप जो है इसको इधर रख लो या फिर उधर रख लो, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिलती है। अब क्लाइंट चाहे 2 है, 3 है, 4 है, तो अगर मान लिया 4 सीटिंग है जैसे टेबल पे लगी हुई है, अब हमें है कि 2 सीटिंग और चाहिए तो हम उठा करके रख लेंगे, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिल रही है। और सोफा में क्या कि वो हमारा एरिया डेड हो जाता है, तो उस चीज से बचने के लिए हमने यहाँ पर इस तरीके से सीटिंग को मिनिमाइज करा हुआ है, मिनिमलिस्टिक करा हुआ है। अब ये जो टेबल देख रहे हैं तो टेबल में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो सबसे पहली बात तो ये हैंडमेड है। हैंडमेड है, इसमें आप देखेंगे तो वास्तु का जो शक्ति चक्र होता है उसको हमने यहाँ पर जो है उतारने की कोशिश करी हुई है। और ये जो आप देख रहे हैं बटरफ्लाइज का जो इफेक्ट निकल के आ रहा है, ये जो कलर है ये उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि किस डायरेक्शन में आपको कौन सा कलर लेना चाहिए, तो वो चीज यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। और एक डिग्री जो है यहाँ पर मेंशन कर रखी है, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ वेस्ट में 315 डिग्री हो गई या फिर आपका नॉर्थ में 360 डिग्री हो गई। तो अब इसमें ये होता है कि जैसे हमने फॉर एग्जांपल कोई भी नक्शा बनाया तो उसमें नॉर्थ पकड़ के हम उस नक्शे को वहां पर रख देंगे, तो हमें प्रॉपर जो है वो उस नक्शे की क्या डायरेक्शन है वो मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके लिए हमने कोई बोर्ड की वेस्टेज नहीं करी। जो आप विंडो देख रहे हैं ना, तो विंडो के बीच में जो सर्कल निकले थे उसी का ही यूज करके हमने इसको बना रखा है। इनफैक्ट इसके नीचे जो आपके ये जो आप देख रहे हैं ये जो पोर्शन है ये भी जो है हमने वेस्ट मटेरियल का ही बना रखा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, सीटिंग भी हमने जो दे रखी ना, सीटिंग इस तरीके से दे रखी कि बंदा यहाँ पर बैठ गया
और फिर उसके बाद अगर कोई नहीं है तो इसको अंदर रख दिया, तो ये टेबल जो है ना उसी के अंदर ही चीज जो है वो चली गई। तो बहुत मिनिमलिस्टिक सा स्पेस है, स्पेस फ्लोर स्पेस आपको काफी ज्यादा मिलेगा। फिर उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये भी हमारा पिन बोर्ड है, इसमें भी हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। ये जैसे ये जो आप देख रहे हैं वास्तु बार चार्ट की रिपोर्ट आ गई यहाँ पर। फिर उसके बाद बाथरूम्स हो गए, मतलब सारे डिजाइन को हमने यहाँ पर डिस्प्ले करने की कोशिश करी हुई है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा सेकंड सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा सेक्शन हमने जो डिवाइड कर रखा, जो अभी हमने रिसेंटली सेक्शन को ऐड किया, ये तो हमारा पुराना सेक्शन था। तो ये आपका एल्युमिनियम, स्लीक एल्युमिनियम की यहाँ पे प्रोफाइल यूज करी हुई है। एंड फिर उसके बाद इसमें जो 10 mm का हमने ग्लास यूज करा है जो कि टफन्ड है। एंड नीचे आपकी मशीन आ गई, ठीक है जी। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ से हम सेक्शन की जो एंट्री रहती है अंदर, जहाँ पे हमारी टीम रहती है, हमारा यूट्यूब का जो बैकग्राउंड जो कि अभी जो है जो आप देखते हैं वीडियो, तो वो आपको दिखता है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल ये जो पूरा स्पेस है ये टीम के बैठने का स्पेस है। और फ्लोरिंग अगर आप देखेंगे तो 2x4 की टाइल यूज कर रखी है, ग्रे कलर आपको दिख रहा होगा। और अगर आप जॉकी के शोरूम में जाएंगे तो कुछ इसी टाइप का सिमिलर फ्लोरिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ से क्या था कि पहले सेक्शन जो है वो अलग था, यहाँ पर बीच में जो है वो डोर था, तो डोर को यहाँ पे हमने बंद करके अंदर से बॉल जो है निकाली थी। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो पूरा आपको दिख रहा है, तो ये आपका इसके ऊपर भी ड्यूको पेंट ही हो रखा है पैनलिंग के साथ में, और हल्का सा कर्व देने की कोशिश करी है। और मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताऊँ, इसमें जो कर्व का जो डिजाइन था ना, हमने बहुत सारे डिजाइन हम जब दे रहे थे तो अलग अलग कर्व्स हम डिस्कस कर रहे थे, तो फाइनल जाकर के यही हुआ स्पेस के हिसाब से। पहले हम पूरा कर्व देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो था कि स्पेस को ना डिस्कनेक्ट कर रहा था। इसमें क्या कि हल्का सा कर्वी टच भी आ गया और स्पेस भी जो है वो कनेक्शन वाली जो है वो आपको फील आ रहा होगा। तो अभी ये जो सीटिंग आप देखेंगे तो ये टेबल है मिनिमलिस्टिक सा, यहाँ पे आपके ड्रॉर्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे लगे हुए हैं इनोटेक, ठीक है जी। तो आप देखेंगे तो एक तो सबसे बड़ी बात कि इसमें जितने भी आपके डिफरेंट टाइप के ब्रांड्स आते हैं, डिफरेंट टाइप आते हैं, तो एक चीज आपको सेम नहीं मिलेगी, सब में हमने अलग अलग यूज कर रखे हैं, अगेन एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आप बॉटम में अगर आप देखेंगे तो बॉटम में भी जो है अगर हम आगे तक पूरा स्टोरेज बनाते हैं तो पैर रखने में डिस्टर्ब होता, तो हमने जो है जैसे ये 2 फीट है तो अंदर वाला जो स्टोरेज है वो 1 फीट का हमने ले रखा है, जिससे कि एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए भी जो हमें जगह यहाँ पर मिल जाए। और ये पूरा लैमिनेट में हमने यूज कर रखा है, ग्रे कलर का वुडन टेक्सचर यहाँ पे यूज कर रखा है। एंड ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं ये हमारा HDHMR का यूज हो रखा है, और उसके ऊपर आगे ड्यूको पेंट हो रखा है। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये हमने बहुत बारीक बहुत फाइन टेक्सचर कर रखा है जो आपको दिख रहा होगा। और पीछे लाइट इफेक्ट जब इसके ऊपर पड़ के आ रही है तो बहुत एक आर्टिस्टिक लुक दे रहा है। और ये जो टेक्सचर इसका नाम है पर्लिना टेक्सचर, और सेम टेक्सचर जो है हमने पीछे जो है वॉल इसके ऊपर भी सेम टेक्सचर करा हुआ है। तो अभी ये जो आप देख रहे हैं सीलिंग में, तो ये आपकी मैग्नेटिक ट्रैक यूज हो रही है। और आपको पता है कि ट्रैक भी आपके 3 टाइप के आते हैं, एक तो जो सीलिंग के अंदर चला जाता है और एक जो सीलिंग के बाहर। तो ये आप देखें तो सीलिंग के बाहर जो निकला हुआ है ये वो वाला ट्रैक ही है। एंड ये आप देखेंगे तो सीलिंग आपको प्लेन दिख रही होगी, तो प्लेन भी बहुत इंटेंशनली कर रखी है। रीजन इज दैट कि पहले हमारा था कि सीलिंग इनकी पुरानी जो इस वाले स्पेस में हो रखी थी, हमने हम तोड़ करके इसको जो है हम दोबारा बनाएंगे। लेकिन जब उसको हल्का सा तोड़ा ना, हमें समझ में आया कि वहाँ पे बीम आ रखा है। अब इतना तो स्पेस था, अगर हमको डिजाइन लेना था तो सीलिंग हमारी और नीचे हो रही थी, तो हमने फिर डिसाइड किया कि हम जो है इसी प्लेन सीलिंग के साथ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारी कॉस्ट भी बच रही थी और हमें जो सीलिंग हाइट है वो भी हमें ज्यादा मिल रही थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैग्नेटिक ट्रैक यूज कर रखा है, उसमें अलग अलग जो मॉड्यूल्स होते हैं उसका यहाँ पर यूज कर रखा है। जैसे ये आपकी ये नॉर्मल लाइट के लिए हो गई, फिर उसके बाद इसमें ट्रैक लाइट हो गया, आपका COBs हो गए, मल्टीपल मिक्स इफेक्ट जो है इसमें दे रखे हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या होता है कि आप इसमें कोई भी लाइट, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये लाइट है जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे निकाल दी और कोई दिक्कत भी नहीं है। और अगर खराब भी होती है तो इजीली रिमूवेबल हो जाती है, और आपका जो सीलिंग है ना वो भी खराब नहीं होता। अब जैसे मेरे को अगेन लाइट मान लिया यहाँ से निकाल करके मुझे यहाँ पे लगानी है, तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी जो आपको इसमें मिल जाती है। अब जैसे ये है तो मैंने इसको रोटेट करना है तो ये हल्का सा रोटेट भी हो जाएगा। तो काफी सारी चीजें, अब मान लिया आपने फॉर एग्जांपल नॉर्मल प्लेन सीलिंग बनाई है, उसमें फिक्स लाइट दे दी है, एंड अब उसमें क्या है कि आपका वो चीज फिक्स हो गई है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी ना ये मेरे को इसमें मिलती है, और कुछ डिफरेंट भी था, तो हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। ऑब्वियसली बात है कि जो इससे पहले वाला जो मॉड्यूल था ऑफिस का, वो आज से 5 साल 6 साल पहले बनाया था, और ये हमने अभी रिसेंटली अभी 1 साल ऑलमोस्ट हुआ है, तो थोड़ा सा डिफरेंस तो उसमें आएगा ही आएगा। तो अब हम बात करते हैं इस टेबल के बारे में। तो जैसे कि आप टेबल देख रहे हैं ना, तो ये जो टेबल आप देख रहे हैं ये भी अगेन प्योरली हैंडमेड है। और मेरे को ध्यान है कि जब अभी रिसेंटली हमारा पॉडकास्ट हुआ था इंटीरियर कोच के साथ में, तो वो जब आया था तो उन्होंने बहुत तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि ये जो आर्ट है ना, मैं इसको लाखों रुपए का बेच सकता हूँ। मैं आपकी एक टेबल देख रहा हूँ, आप ये बाद में भैया जूम करके इस टेबल को जरूर दिखाना, जो आपने डेफिनेटली, ये जो आर्ट है ना ये करोड़ों की आर्ट है। और ये आपको नहीं पता, आपने बना तो दिया, बट इस चीज को मैं कम से कम 1-1.5 लाख में आराम से सेल आउट कर सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत अमेजिंग चीज बनाई है। बाद में आप ये दिखा देना फोटो पे। तो हमें बहुत अच्छा लगा था, फिलहाल ये हैंडमेड था। एंड तो ये जो आर्ट है ये ज़ेन और मंडला
उन दोनों को मिक्स करके बनाया हुआ है और ये नजर बट्टू का भी काम करता है। अगर आप देखेंगे ये जो यहाँ की जो ऑफिस की थीम है पूरी ब्लू टाइप की थीम है, तो ये ब्लू भी इसमें आ गया और नजर बट्टू का भी काम कर रहा और फोकस यहाँ पे थोड़ा आ रहा है। तो मल्टीपल चीजें जो है इसमें हमें मिल रही थी, तो हमने इसके लिए इसको इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिसाइड किया। तो अब हम आते हैं अपने बैकग्राउंड की तरफ। हमें जो है कुछ ट्रेडिशनल नहीं करना था, अगेन की प्लाईवुड लगा दी, डीको कर दी, वो तो हर कोई करता है। हमने पीछे टीन जो टीन टप्पर आते हैं सेकंड हैंड टीन लाए थे, उसको हमने प्लेस करा, उसके ऊपर डीको पेंट करा। अगेन डीको पेंट जो है हमें कंपनी ने स्पॉन्सर किया था, अगेन क्योंकि वो भी कॉस्टली और प्रीमियम आइटम है। तो फिलहाल अभी आप वॉल जो देख रहे हैं ना, इसको हमने बनाया था, ये जो आप देख रहे हैं हिडन डोर है। तो इसके पीछे हमारी पेंट्री और वॉशरूम्स आ गए, तो वो अभी दिखाने लायक हालत में नहीं है, तो मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगा जब दिखाने लायक हालत में हो जाएंगे। तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंटली कि सॉकेट। अब हमारा जो यूट्यूब का काम है और ऑनलाइन हमारी प्रेजेंस, तो ऑनलाइन वीडियो शूट्स वगैरह के लिए आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो काफी सारे नीचे स्विचेस और सॉकेट दे रखी, हमें स्विच सॉकेट की कोई भी दिक्कत ना हो। अब दोस्तों इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टेक्निकल पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना, मैं आपको बता भी देता हूँ, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के माइंड में भी आए। अभी टीन टप्पर है एंड इसमें नीचे इलेक्ट्रिक के जो पॉइंट्स है, तो कहीं ना कहीं लोहा है, तो बिजली से रिलेटेड करंट का तो इशू रहेगा ही रहेगा। तो नीचे वाला जो पोर्शन है ना, वो लकड़ी का पोर्शन है, जहां पर ये जितने भी पॉइंट आपको दिख रहे हैं कटिंग हो रखी है, और ऊपर भी थोड़ा सा पोर्शन जो है वुडन का दे रखा है, उसका भी अगेन क्योंकि टीन की पर्टिकुलर हाइट होती है, तो उस हाइट को भी हमें कवर करना है और सिक्योरिटी और सेफ्टी का भी ध्यान रखना था, तो ये इसलिए हमने दे रखा है। और यहाँ पे भी ब्लू हो गया और सामने भी ब्लू हो गया, तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। फिर उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया बीन बैग, जो कि अभी थोड़ी बुरी हालत में है क्योंकि इसपे सो के बैठ के टीम ने जो इसको इस तरीके से कर दिया है। तो ये भी अगेन ब्लू थीम पर है और ये हमने कोजी कॉर्नर बनाया था कि कोई भी काम करते हुए थक रहा है तो यहाँ पे नैप ले सकता है, और अगर मान लिया उसका सेम सीट पे बैठ के बोर हो गया तो यहाँ पर भी बैठ करके वो आराम से काम कर सकता है। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये बुक्स है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात की ये बुक्स शो ऑफ के लिए नहीं है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा हिडन कर रखा है क्योंकि ये हमने एक्चुअली पढ़ भी रखी है और हमने जितनी भी आपको नॉलेज अभी तक जो शेयर करी है उनका बहुत बड़ा योगदान है। और ये जितनी बुक्स देखेंगे तो ये आपका वास्तु का हो गया, एंड इसमें ये वास्तु की जो सारी बुक्स है तो ये हमने सारी स्टडी करी। फिर उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो ये डिजाइनिंग हो गया, प्लम्बिंग हो गया, नीचे स्ट्रक्चर से रिलेटेड ये आपकी सेल्फ हेल्प की बुक्स हो गई। तो ये सारी बुक्स हैं और ये जितनी भी बुक्स है ना, आप टेंशन बोलिए, इन सबके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके चेक कर लेना। तो ये भी जो आप मनी प्लांट देख रहे हैं तो ये भी देखेंगे तो ये यूट्यूब का लोगो बना हुआ है, तो ये हैंडमेड है। उसके बाद गणेश जी साक्षात बने हुए, तो यहाँ पे विद्या की बात हो रही है और गणेश जी की बात ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ पर गणेश जी हमने यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं तो इसमें आपको कुछ सैंपल्स वगैरह जो ब्रांड्स और हमें देते हैं, तो वो सैंपल्स वगैरह हमने रखे हुए कि क्लाइंट को दिखाने के लिए कुछ काम आ जाए, तो वो सारी चीजें। ये हमारा VR हो गया, तो अगेन बहुत बढ़िया चीज है, इसको आप यूज कर सकते हैं, इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेक कर सकते हैं। मेटा का है। उसका ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा किंडल हो गया, जो अगेन बुक रीडिंग के लिए काम में आता है जब मैं ट्रैवलिंग होता हूँ, इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद ये प्रोजेक्टर हो गया। तो इस तरीके से जो भी डिस्प्ले वगैरह है वो हमने इसके लिए यूज करे हुए हैं। और अगर आप देखेंगे ओवरऑल, तो ओवरऑल जो लुक देखेंगे ना, तो पैटर्न का ये सिमेट्रिकल डिजाइन है, क्योंकि हमारे माइंड में ये था कि हमें जो है काइंड ऑफ पॉडकास्ट स्टार्ट करने हैं, तो बेसिकली पॉडकास्ट के हिसाब से हमने इसका जो सिमेट्रिकल जो इंटीरियर है वो यहाँ पर ले रखा था। अब एक और टेक्निकल पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ना, तो ये जो पोर्शन है आपको दिख रहा होगा कि काफी मोटी थिक वुड का यूज कर रखा है। तो एक्चुअली में ऐसा नहीं, अगर मैं देखूंगा तो फिंगर मेरी जो है वो काफी अंदर चलेगा, तो इसके पीछे पतली थिकनेस है, सिर्फ फ्रंट से इसको दिखा रखा है कि मोटा दिख जाए, क्योंकि अगर पूरा ही हम इसको मोटा बनाएंगे तो मटेरियल की काफी वेस्टेज हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीजों का भी यहाँ पर ध्यान रखा, और कंप्लीट आपका जो वो ड्यूको में ही हो रखा है। तो अगेन इसका जो स्ट्रक्चर है वो HDHMR में ही बना हुआ है। तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो एंगल है, ये मेरा जो नॉर्थ का यूट्यूब वीडियो देखते हैं उसका ये पूरा आपको बैकग्राउंड दिख रहा होगा। ये एंगल से मैं अपनी मोस्टली वीडियो यूट्यूब पे शूट करता हूँ। तो इस तरीके से जो पूरा जो डिजाइनिंग प्रोसेस था मेरे ऑफिस का, मैंने आपको एक एक चीज काफी बारीकी से बता दिया। अगर आपको मेरा ऑफिस या फिर ये जो डिटेल्स है में से कुछ भी पसंद आया, फिर कुछ भी आपने सीखा है, तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट अगर रेगुलर पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।